जरा एक लम्हे के लिए अपनी उस थका देने वाली दौड़ को रोको और खुद से एक सवाल करो, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? वो पैसा, वो अहदा, वो आलिशान मकान जिसकी ख्वाहिश में तुमने अपनी नींदें और अपना सुकून कुर्बान कर दिया, इसका आखिरी मकसद क्या है? क्या वो मकसद सुकून नहीं था? मगर देखो कि कैसी सितम ज़रीफी है कि इसी सुकून को पाने के लिए तुमने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो तुम्हें पहले से हासिल था। दुनिया की सबसे महंगी और नायाब चीज सोना, हीरा या जमीन नहीं है, बल्कि वो मीठी और बेफिक्र नींद है जो एक मजदूर को कच्ची जमीन पर भी आ जाती है, मगर एक अरबपति को मखमली बस्तर पर भी नसीब नहीं होती। दानशूर ने अपनी तवील मसाफत में महल्लों के अंदर सस्कियां और झूंपड़ियों के अंदर कहकाए सुने हैं। आज दानशूर की सवारी तुम्हें एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराएगी जो तुम्हारी सोच का रख बदल देगी। हम जानेंगे कि कायनात का असल अमीर तरीन शख्स कौन है, वो जिसके पास गन्ने के लिए बहुत से नोट हैं या वो जिसके पास हंसने के लिए बेशुमार लम्हे हैं। हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कामयाबी का मयार सिर्फ और सिर्फ जमा करना करार दे दिया गया है। हम बचपन से ही एक ऐसी मशीन का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें सिखाती है कि अगर तुमने आज मेहनत न की, अगर तुमने आज अपना आराम कुर्बान न किया, तो तुम कल खुश नहीं रह सकोगे। हम अपने आज को एक ऐसे कुल की नजर कर देते हैं जो शायद कभी आएगा ही नहीं। जरा सोचो, तुमने अपनी रोटी को सुकून से चबाए हुए कितना अरसा गुजर गया? तुमने कब आखिरी बार किसी नोटिफिकेशन के बगैर आसमान के रंगों को नहारा था? हम समझते हैं कि सुकून कोई ऐसी चीज है जो रिटायरमेंट के बाद या एक खास बैंक बैलेंस के बाद हमें अवार्ड के तौर पर मिलेगी, मगर हकीकत यह है कि सुकून कोई मंजिल नहीं, ये एक रास्ता है। अगर आपका आज बेसुकून है तो आपका कल कभी पुरस्कून नहीं हो सकता। दौलत आपको एक नर्म बस्तर तो दे सकती है, मगर वो नींद नहीं खरीद सकती जो जमीर की इत्मीनान से आती है। दुनिया का गरीब तरीन शख्स वो है जिसके पास सिर्फ पैसा है, मगर उसे खर्च करने का वक्त और उससे मिलने वाला सुकून मफकूद है। हम अपनी जवानी बीच कर वो पैसा कमाते हैं जिसे बढ़ापे में हम अपनी खोई हुई सेहत खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। ये कैसा सौदा है? एक कदीम कौल है कि हर वो चीज जिसके तुम मालिक हो, दर हकीकत वो तुम्हारी मालिक है। जितना ज्यादा तुम सामान उठा करते हो, इतनी ही तुम्हारी तौजा तकसीम हो जाती है। तुमने कभी गौर किया कि एक अमीर शख्स अपनी ही दौलत का चौकीदार बनकर रह जाता है? उसे चोरी का डर, उसे मार्केट के गिरने का खौफ, उसे अपनों की बेवफाई का खटका लगा रहता है। ये जहनी टैक्स, मेंटल टैक्स, वो कीमत है जो हर बड़ा आदमी अपने रतबे के बदले अदा करता है। दूसरी तरफ वो शख्स है जिसकी ज़रूरतें महदूद हैं और जिसका दिल कनात से भरा है। वो आज़ाद है, वो जहां चाहे जा सकता है, वो जो चाहे सोच सकता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा बोझ नहीं जो उसे गिरने पर मजबूर करे। असल अमीरी इशिया का मजमुआ नहीं, बल्कि जहनी आज़ादी है। जब तक आपका सुकून बाहर की चीज़ों पर मुनहसर रहेगा, आप हमेशा दूसरों के महताज रहेंगे। जिस दिन आपने ये जान लिया कि सुकून आपके अंदर की एक कैफियत है, इस दिन आप कायनात के बादशाह बन जाएंगे। हमारी बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों के सोशल मीडिया फिल्टर्स से नापते हैं। हम अपनी अंदरूनी हालत का मुकाबला दूसरों की बैरूनी नुमाइश से करते हैं। जब हम किसी का बड़ा घर या नई गाड़ी देखते हैं तो हमारे पास मौजूद अपनी नामतें हमें छोटी लगने लगती हैं। ये हसद वो आग है जो तुम्हारे सुकून के गलशण को राख कर देती है। दानशूर कहता है कि आपने से नीचे वालों को देखो ताकि तुम्हें अपनी नामतों का एहसास हो, और अपने से ऊपर वालों के सिर्फ अखलाक को देखो ताकि तुम्हें अपनी इस्लाह का ख्याल आए। सुकून वहां से शुरू होता है जहां मुवाजना, कंपैरिजन खत्म होता है। अगर तुम एक छोटे से घर में अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी एक वक्त की दाल रोटी खा रहे हो, तो तुम इस बादशाह से 1000 गुना बेहतर हो जो अकेला बैठकर सोने की प्लेट में गम खा रहा है। एक दफा का जिक्र है कि एक बड़ा ताजिर एक समंदर के किनारे गया। वहां उसने एक मुछरे को देखा जो अपनी छोटी सी कश्ती के पास लेटा सुकून से धूप सैनक रहा था। ताजिर ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी काम क्यों छोड़कर बैठ गए? मुछरे ने कहा, जितनी मछलियां मुझे चाहिए थीं मैंने पकड़ ली। ताजिर ने कहा, तुम मजीद मेहनत क्यों नहीं करते? तुम बड़ी कश्ती खरीद सकते हो, फिर फैक्ट्रियां लगा सकते हो।
फिर तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। मुछरे ने मुस्कुराकर पूछा, फिर क्या होगा? ताजिर ने जोश से कहा, फिर तुम सुकून से दरिया किनारे बैठकर जिंदगी का लुत्फ लेना। मुछरे ने इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हम सब घूम फिर कर वहीं पहुंचना चाहते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था, यानी इत्मीनान। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वहां पहुंचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देते हैं और कुछ समझदार लोग उसे शुरू ही से अपना लेते हैं। तो फिर सुकून पाया कैसे जाए? पहला कदम है कनाअत, जो मयस्सर है उसे गनीमत समझना। दूसरा कदम है जिक्र और फिक्र, अपनी रूह को उसके असल मालिक से जोड़ना। जब इंसान का ताल्लुक कायनात के खालिक से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसे बेचैन नहीं कर पाती। तीसरा कदम है लोगों की खिदमत। सुकून समेटने में नहीं, बांटने में है। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी के दुख में उसका सहारा बनना, ये वो ऐमाल हैं जो आपके दिल में एक ऐसी ठंडक पैदा करते हैं जो दुनिया का कोई ऐसी एसी पैदा नहीं कर सकता। अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा है, बल्कि अमीर वो है जिसे कम से कम की जरूरत है। ऐ दोस्त, आखिरी फैसला तुम्हारा है। सुकून की कीमत पैसा नहीं, बल्कि आना का तुर्क करना और इश्कर को अपनाना है। अपनी जिंदगी को सादा बनाओ, अपने बोझ को हल्का करो और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपने अंदर के इस सुकून को तलाश करो जो तुम्हारा असल असासा है। याद रखो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे बीनक बैलेंस की गिनती नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दिल के सुकून और तुम्हारे हाथों से किए गए नेक कामों का हिसाब होगा। अगर आज दानशूर की सवारी के अन अल्फाज ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो हमारा आपसे एक सवाल है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब आपने महसूस किया कि आपके पास पैसा तो कम था मगर सुकून बहुत ज्यादा था? या क्या आपको लगता है कि आज के दौर में बगैर पैसे के सुकून मुमकिन है? अपनी राय और कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। आपका जवाब किसी के लिए जिंदगी का नया रख खोल सकता है। इस वीडियो को इन लोगों के साथ शेयर करें जो इस मादी दौड़ में अपना सुकून खो चुके हैं। मजीद ऐसी ही बसीरत अंगेज वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खामोशी की ताकत पर, कि क्यों कम बोलने वाले अक्सर ज्यादा असर रखते हैं। तब तक के लिए अपने दिल को मुतमईन और रूह को पुरस्कून रखें।